जय हिंद। आज हम फिर इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं जो पेपर के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये टॉपिक क्या है? तो विदेशी यात्रियों का आगमन। मतलब कहने के मतलब है कि भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री भारत में कुछ भ्रमण के लिए आए थे और उसी यात्रियों को हम देखने का आज इसमें काम करेंगे। प्रमुख यात्री जो मेन यात्री जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन उठाने के काम करता है, ये सभी यात्रियों को हम देखने के काम करेंगे। कौन सा यात्री कहाँ से आया था, कौन सा यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था, कौन सा यात्री कब आया था, ये चीज़ों को हम क्या करेंगे इस टॉपिक में देखने वाले हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। मज़ा आने वाली बात यह है कि जितना भी आपका क्वेश्चन उठाने के काम करता है पेपर में, तो इससे कन्फर्म है कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कंपटीशन का जिसमें आपको इससे क्वेश्चन जुड़ा हुआ नहीं पूछता है। तो ये चीज़ों को हम देखने वाले हैं। चलिए आते हैं, सबसे पहले आते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं। मौर्य वंश से हम शुरू करते हैं। मौर्य वंश से ही राजदूत भारत में आना पूर्ण रूप से शुरू हो गया था। सबसे पहले मौर्य वंश में अगर चलते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं मेगास्थनीज। कौन सा यात्री? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था वो कहाँ के रहने वाला था? यूनान के रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला था? यूनानी था। मेगास्थनीज यूनानी था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो भारत में 1905 ईस्वी में आया। कब आया था? 1905 ईसा पूर्व में आया था और 297 ईसा पूर्व तक भारत में रहा था। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि आखिरकार मेगास्थनीज जो आया था भारत में किसके शासनकाल में आया था? उस समय यहाँ शासन कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और मेगास्थनीज क्या था? तो यह एक राजदूत के रूप में भारत आया था। किसके रूप में भारत आया था? राजदूत के रूप में आया था। यहाँ पहले हम क्लियर कर दिए, मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और वो यूनान के रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला था? यूनान का। और 305 ईसा पूर्व में भारत आया और 297 ईसा पूर्व में भारत से क्या वापस चला गया। और किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और यह क्या था? तो राजदूत था। चलिए यहाँ से क्वेश्चन उठाने के काम करता है कि मेगास्थनीज कहाँ के यात्री था, किसके शासनकाल में आया था, कब आया था। तो ये सभी चीज़ों को आपका जानकारी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए उसके बाद दूसरा यात्री जो है वो कौन है? डायमेकस। कौन? डायमेकस। डायमेकस जो था एंटियोकस का राजदूत था। डायमेकस किसका राजदूत था? एंटियोकस का राजदूत था। अगला क्या है? डायमेकस जो कहाँ के रहने वाला था? सीरिया के रहने वाला था। जो कहाँ के रहने वाला था? सीरिया के रहने वाला था। और 298 ईसा पूर्व में भारत आया और 273 ईसा पूर्व में भारत से वापस चला गया। कब चला गया? 273 ईसा पूर्व में चला गया। और ये जो डायमेकस था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। बिंदुसार कौन था? तो मौर्य वंश का दूसरा शासक था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। और बिंदुसार के बाद में ही मौर्य वंश के गद्दी पर कौन आता है? अशोक आता है। चलिए ये जो डायमेकस जो था वो एक क्या था? तो राजदूत ही था। क्या था? एक राजदूत के रूप में यहाँ आया था। चलिए यहाँ से भी आपको क्वेश्चन उठाने के काम करता है। वीडियो को अंत तक देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन, कितने चीज़ों को हम एक साथ लाने की कोशिश किए हैं, छांट कर लाए हैं, क्योंकि आपको अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ता, अलग खोज कर पढ़ना पड़ता, लेकिन हमको एक सभी राजदूतों को एक जगह लाकर हम दिखाने के काम कर रहे हैं। और आराम से आप देखते रहिए, वीडियो को अंत तक क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद आते हैं तो डायोनीसियस। कौन? डायोनीसियस। एक कहाँ के राजदूत था? तो मिस्र के राजदूत था। कहाँ के था? मिस्र के था।
चलिए ये कब आया था भारत में? तो 284 ईसा पूर्व में भारत में आया था और 262 ईसा पूर्व में भारत से वापस चला गया। और ये भी किसके शासनकाल में भारत आया? तो बिंदुसार के शासनकाल में आया भारत। किसके शासनकाल में? तो बिंदुसार के शासनकाल में। यह भी एक क्या था? डायोनिसियस क्या था एक? तो यह भी एक क्या था? राजदूत था। यह भी एक क्या था? राजदूत था। चलिए उसके बाद आते हैं अस्ट्रेबो आते हैं। कौन? अस्ट्रेबो। अस्ट्रेबो कहाँ के रहने वाला था? यूनान के रहने वाला था। कहाँ के? यूनान का। एक कब आया था? तो 100 ईसा पूर्व में यहाँ आया था। भारत कब आया था? 100 ईसा पूर्व में आया था। चलिए एक कब आया था? तो ये मौर्यकालीन भारत में आया था। मौर्यकालीन भारत मतलब कहने का मतलब है इसका ईस्वी क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ से कन्फर्म पता चलता है कि जब भी आया था तो उस समय भारत में मगध की गद्दी पर किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। और इसका कोई विशेष तथ्य इसमें नहीं दिया हुआ है। चलिए उसके बाद आते हैं अगला जो है प्लिनी। कौन है? प्लिनी। प्लिनी कब कहाँ के था रहने वाला? यूनान के रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला? यूनान का। और एक कब आया था भारत? तो 78 ईसा पूर्व में आया था। कब आया था? 78 ईसा पूर्व में आया था और 77 ईसा पूर्व में भारत से क्या चल गया? वापस चल गया। चलिए उसके बाद आते हैं एक कहाँ आया था? पश्चिमी उत्तर भारत में आया था। पश्चिमी उत्तर मतलब राजस्थान, गुजरात वाले क्षेत्र, पंजाब वाले क्षेत्र में आया था। और यह एक क्या था? यात्री था, मतलब भारत का भ्रमण करने के लिए आया था। कौन? प्लिनी। चलिए उसके बाद देखिए ये जो अगला जो आ रहा है आपका यात्री जो आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई ऐसा एग्जाम नहीं रहता है, 2-4 एग्जाम ऐसा रहता है जैसे मैं आपको अगर बिहार दरोगा का अगर देख लिया जाए, और इसके अलावा बहुत सारा एग्जाम जिसमें ये इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चनों को उठाने के काम करता है। चले आते हैं कौन है? तो फहियान है। कौन सा है? फहियान है। कौन सी यात्री? फहियान, जो कहाँ से आया था? चीन से आया था। कहाँ से? चीन से आया था। इसको याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे? तो फहियते चला आया था। कहाँ से? तो चीन से चला आया था। चलिए ये कब आया था? तो 399 ईस्वी में। ईसा पूर्व यहाँ खत्म। 399 ईस्वी में। और भारत से वापस कब चल गया? तो 414 ईस्वी में। कब चल गया? 414 ईस्वी में। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ से तो एक किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसके शासनकाल में भारत में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में कहाँ आया था? भारत आया था। कौन? फहियान। यहाँ से क्वेश्चन उठाने के काम करता है कि फहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त वंश का एक क्या है? शासक है। और ये जो फहियान जो था वो क्या था? तो एक बौद्ध यात्री था। कौन सी यात्री था? एक बौद्ध यात्री था। चलिए उसके बाद हम देखते हैं अगला भी आपके पेपर के हिसाब से बहुत VVI क्वेश्चन है। कौन? तो हेनसोंग। कौन है? हेनसोंग। चलिए हेनसोंग को हम देखते हैं। तो हेनसोंग कहाँ के था? तो ये भी कहाँ के था? चीन के था। कहाँ के था? चीन के था। चलिए एक कब भारत आया था? तो 629 ईस्वी में आया था। कब आया था भारत में? तो 629 ईस्वी में आया और भारत से वापस चला गया तो 644 ईस्वी में। 629 में आया, 644 में भारत से क्या कर गया? वापस चल गया। और ये जो था जो हेनसोंग जो था ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यहाँ से याद रखेंगे ह से हर्षवर्धन और ह से हेनसोंग। यहाँ से हेनसोंग किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और यह एक क्या था? तो यह भी एक बौद्ध यात्री था जो कहाँ से आने के काम किया था? चीन के से आने के काम किया था। चलिए अगला देखते हैं कौन सा यात्री है? इति सिंह। कौन है? इति सिंह। कौन सा यात्री है? इति सिंह, जो कहाँ से आया था? ये भी कहाँ से? चीन से आया था। और कब आया था भारत?
भारत कब आया था? तो देखते हैं 675 ईस्वी में आया था और 695 ईस्वी में भारत से क्या हो गया? वापस चला गया। उसके बाद एक यहाँ आया था, पश्चिमी उत्तर भारत में आया था। कहाँ आया था? पश्चिमी उत्तर भारत, मतलब पश्चिमी उत्तर भारत में एक पिल्ली भी आया था और एक कौन आया? तो इति सिंह आया। कौन आया? इति सिंह आया। पश्चिमी उत्तर भारत मतलब जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्र आते हैं। और यह भी एक क्या था? तो बौद्ध यात्री था। यह भी एक क्या था? तो बौद्ध यात्री था। यहाँ से 3 बौद्ध यात्री है और तीनों के तीनों बौद्ध यात्री कहाँ से आने वाले हैं? तो चीन से आने वाले, फहियान, हेनसंग और इत्सिंग। समझे? ये तीनों के तीनों चीन से आने वाले हैं और तीनों के तीनों कौन सा यात्री है? तो बौद्ध यात्री है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पेपर में पूछने के काम करता है। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। तो अगला है सुलेमान। कौन सा है? सुलेमान है। सुलेमान जो था वो कहाँ के रहने वाला था? कहाँ से आया था? अरब से आया था। सुलेमान कहाँ से आया था? अरब से आया था। और कब आया था? तो 9वीं सदी में आया था। कौवीं सदी में आया था? तो 9वीं सदी में आया था। चलिए यहाँ से देखते हैं। तो ये किसके शासनकाल में आया था? तो देवपाल के शासनकाल में आया था। मतलब किसके पास आया था? तो देवपाल के पास आया था। यह क्या है? इसकी विशेष तथ्य क्या है? तो यह क्या था? यात्री था। क्या था? एक यात्री था। सुलेमान अरब से आने वाला था। यह क्या था? यात्री था। चलिए उसके बाद देखते हैं, अगला यात्री देखते हैं। तो अल मसूदी। कौन? अल मसूदी। कौन है? अल मसूदी। ये भी कहाँ के से आने वाला था? अरब से आने वाला था। कहाँ से? अरब से। चलिए उसके बाद देखते हैं कि कब आया था? तो 915 ईस्वी में आया था और 916 ईस्वी में भारत से क्या हो गया? वापस चला गया। मतलब 1 वर्ष यहाँ रहा था। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखते हैं महिपाल प्रथम के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? महिपाल प्रथम के शासनकाल में। यह क्या था? अल मसूदी क्या था? यह तो यह एक लेखक था। यह एक क्या था? लेखक था। चलिए यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछने का काम करेगा। उसके बाद देखते हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चन उठाने के काम करता है। एक कौन है? तो अल बरूनी। कौन? अल बरूनी। अल बरूनी कहाँ के रहने वाला था? तो गजनी। कहाँ? गजनी। और गजनी से कब आया था भारत? तो 1000 ईस्वी। मतलब पूरे 1000, मतलब 1000 ईस्वी। और यहाँ से कब वापस चला गया? तो कब वापस चला गया? तो यहाँ से वापस चला गया 1030 ईस्वी में। यहाँ से क्या चल गया? वापस चला गया। और ये कहाँ आया था? तो ये भी पश्चिमी उत्तर भारत में आया था। कहाँ आया था? तो पश्चिमी उत्तर भारत में आया था। यह भी एक क्या था? तो लेखक था। यह भी एक क्या था? लेखक था। कौन? अल बरूनी। अल बरूनी भी एक क्या था? लेखक था। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। तो कौन? मार्को पोलो। कौन? मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ के रहने वाला था? तो इटली के रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला था? इटली के। ये 1288 ईसा पूर्व में भारत आया और 1292 ईसा पूर्व में भारत से वापस चला गया। चलिए एक कहाँ आया था? तो पांड्य राज में आया था। कहाँ आया था? पांड्य राज में आया था। और यह क्या था? यात्री था। यह क्या था? यात्री था। कौन? मार्को पोलो। इटली के रहने वाला था। 1288 ईस्वी में आया था और 1292 में यहाँ से वापस चला गया। और यह पांड्य राज में आया था। यह एक क्या था? यात्री था। चलिए इससे भी और जुड़ा हुआ क्वेश्चनों को हम इसमें अभी तुरंत देखते हैं। यहाँ से ये सभी यात्रियों से क्वेश्चन उठाने के काम करता है। अभी और बहुत सारे यात्री, लगभग हम यहाँ से अभी 14 यात्री लाने के काम करेंगे कि और 14 यात्रियों को हम देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में नहीं, इसका हम दूसरा पार्ट लाएंगे जिसमें 14 यात्री को और देखेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम यात्रियों से जुड़े हुए क्वेश्चनों को निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके बाद आप दूसरा पार्ट का इंतजार कीजिएगा। इस पार्ट को तब तक 12 यात्री को देखिए, कब आया था, किसके शासनकाल में आया था, कितने दिन तक यहाँ रहा था, ये चीज़ों को तब तक इस वीडियो को आप देखिए। उसके बाद हम अगले वीडियो में अगला पार्ट में हम जो 14 यात्री जो बचा हुआ है उसको हम लाने की कोशिश करेंगे और उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।